जो आरक्षण की व्यवस्था बिहार में की गई उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, और देश स्तर पर चूँकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ है उसमें एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना के प्रति आपका क्या सोच है, क्योंकि आपकी नीति बंच ऑफ थर्ड वाली है। बंच ऑफ थर्ड की नीति क्या है सबको पता है। आरएसएस और नागपुरिया राजनीति कहीं ना कहीं देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। आपने देखा होगा नए पार्लियामेंट भवन का जब शिलान्यास हुआ तो उस समय एससी समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम महिला जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे उसका उद्घाटन नहीं कराया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न दिया जा रहा था तो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री जी को भी खड़ा रहना चाहिए था, वो बैठे हुए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी। ये कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसी नीति का ये कहीं ना कहीं प्रकटीकरण है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कहना चाहते हैं यदि बीजेपी एनडीए सरकार आती है तो क्या संविधान बदल रही है? देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए ना। जब इंडिया गठबंधन नाम रखा गया तो भारत के प्रियम्बुल में इंडिया शब्द है, तो इन्होंने उसको विरोध के लिए किस तरह से बोलते हैं। प्रधानमंत्री आप हैं, आप कहीं ना कहीं देश के बाहर जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं इंडी गठबंधन। तो आप इंडिया को इंडिया बोलने में भी घबराते हैं, तो इससे ही समझ में आता है कि आपकी राजनीति और आपकी सोच कहाँ पहुँच गई। क्या लगता है बीजेपी को हैट्रिक कैसे रोक पाएंगे आप लोग पाटलिपुत्रा से? देखिए, बीजेपी रुक चुका है, पूरे देश में परिवर्तन की बयार चल रही है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में 5 लाख के करीब नौकरियां दी, रोजगार दिया, 75% आरक्षण की व्यवस्था की, और देश का पहला राज्य है बिहार जिसने ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। और हमने उसको जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया उस पर ये काम नहीं करना है। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए जब जापान गए तो उसके बाद इन लोगों के कान खड़े हो गए, और इन लोगों को लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं वो इतिहास में नाम दर्ज करवा देंगे। तो ये जो नौकरी और रोजगार पर एक राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, ये नफरत वाले लोग राजनीतिक साजिश करके कहीं ना कहीं सत्ता से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को अलग करने का काम किया है। लेकिन बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव ने जीता है, और जिस तरह से बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों ने एक ही बात कहना शुरू कर दिया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी, विकास मतलब तेजस्वी, आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाने का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का विकास। और इसको सभी लोगों ने एक सूत्रीय जो अपना कहीं ना कहीं नारा बनाने का काम किया है, वो नारा पूरे देश स्तर पर पहुंच गया है, और जो परिवर्तन की बयार चल रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और ये परिवर्तन की बयार का ही नतीजा है कि जब कल तक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 400 के पार जाएंगे, उनके मुंह से अब 400 पार की बात बंद हो गई है। अब वो कहना शुरू कर दिए हैं कि मुसलमान हमारा बचपन का दोस्त था, हमारे घर में खाना ईद के दिन नहीं बनता था, मुसलमान पड़ोसी के यहाँ से आता था। ये कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान का नाम लेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी इसके बाद कई बार हिंदू मुसलमान किए हैं, उनको चाहिए कि देश की जनता भी चाहती है कि आप राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि देश की जनता आपके नफरत और आपकी भाषा वाली राजनीति से जो उन्माद और कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करने का काम कर रही है, उससे आजिज आ चुके हैं, और उससे सब लोग निजात चाहते हैं, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, क्योंकि सबके मुंह से एक ही बात आ रही है कि विकास होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होना चाहिए, हमारे बच्चे का पढ़ाई होना चाहिए, हमारे बीच लड़ाई और झगड़ा नहीं होना चाहिए। भारत चूँकि गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहा, भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको सभी लागू करने के पक्षधर हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन अभी वर्तमान स्थिति में 300 के पार, ये हमारे नेता तेजस्वी जी ने कह दिया है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कहीं ना कहीं तड़ी पार होने जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री सभा में कह रहे हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं तो
मेरे नाम पर वोट दीजिए, और जनता नीचे से कह रही है कि आपको भी नहीं देंगे। तो इस बात का अभ्यास हो गया है कि साहब हमारे नाम पर वोट भाजपा को दे ही नहीं, मेरे नाम देखिए, पर वोट। तो आप जो है लोग वो ये समझ रहे हैं कि हिंसा और क्राइमी के जरिए हम जो काबिज हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी विचारधारा को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, और हम लोग जो कहते हैं कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने का प्रयास चल रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कल तक जो भाजपा के कार्यकर्ता कहते थे कि हम संघ परिवार के सदस्य हैं, वो अब कहते हैं हम नरेंद्र मोदी परिवार के सदस्य हैं। तो व्यक्ति और विचार के बीच जो टकराव है भारतीय जनता पार्टी में, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो अब सड़कों पर आने वाली हो गई है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी हद दर्जे के जो नीचे जाकर के बिलो स्टैंडर्ड जो भाषण होना चाहिए वो भाषण कर रहे हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। वो एक प्रधानमंत्री के पद पर हैं। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता तो इस बार माफ़ नहीं कर रही है और उनको साफ भी कर रही है। जो 4 जून को परिणाम आएगा उसके बाद वो चारों खाने चित हो जाएंगे। इसीलिए जो है क्राइम का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर रहा है। देखिए, हिंसा और प्रतिहिंसा किसी भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, और इस तरह का जो बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पर उनको विचार करना चाहिए और इस तरह के मामलों को आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। वो विचार नहीं करती, वो करती है। तो ये मैं क्या समझूँ कि एक तो पहले से नाम सुनते थे उन्हीं लोगों की ज़ुबान से जंगल राज, तो ये क्या ये क्रिमिनल राज है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोग अगर किसी का कत्ल भी करते हैं